Hello students. Today we will continue our chapter fractions and decimal. Part 3 is there in which we will discuss multiplication of fractions. Multiplication of a fraction by a whole number. हम fractions को multiply कैसे कर सकते हैं? एक तो simple एक whole number से करना हो तो और एक fraction को fraction से करना हो तो देर इज़ अ वेरी सिंपल थिंग यूल हैव टू कीप इन योर माइंड कि जब हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करने जाते हैं विद द होल नंबर तो हमने क्या करना होता है, उसका जो न्यूमिरेटर होता है उसको होल नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है एंड डिनोमिनेटर को एज सच रखना होता है. ज़्यादा मैं कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाऊँगी. दिस इज़ सो सिंपल कि ये देखो, ये हमारे पास एक है सर्कल जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है और इधर भी ये सर्कल जिसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है. अब जब हम इसका 1/4 लिखते हैं और इसका 1/4 लिखते हैं, फिर दोनों को ऐड करते हैं तो चीज़ क्या आती है 2/4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 1/4. तो मतलब 2 बार हमने क्या करना है 1/4 लिखना है. तो मतलब कि हम 2 को 1/4 से क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं. या तो हम सारे पार्ट्स को ऐड कर लेते हैं बारी बारी से, या फिर नंबर ऑफ पार्ट्स इनटू फ्रैक्शन हम क्या कर लेते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं. So in order to multiply the whole number by a fraction, multiply the number by the numerator and keep the denominator same. जैसे मैंने पहले बोला, देखो यहाँ पे 4 इंटू 3/5 है तो हमने क्या किया 4 इंटू 3 करके 5 को एज सच रख लिया. तो आंसर कितना आ गया 12/5. जब हमने होल नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन से डिवाइड करना मल्टीप्लाई करना है. अब नंबर मिक्स्ड फ्रैक्शन भी हो सकती है और है ना सिंपल फ्रैक्शन भी हो सकती है. तो मिक्स्ड फ्रैक्शंस के साथ हम जब भी कुछ भी करते हैं, डील करते हैं, कोई मल्टीप्लिकेशन करते हैं, एडिशन करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन हम मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ करते हैं तो हमें पहले उसको हमारी जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है या हम कह लें सिंपल फ्रैक्शन में रिड्यूस करना होता है. रिड्यूस करने के बाद ही हम कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं. तो जब हमने इसको मिक्स्ड से ये सिंपल फ्रैक्शन में रिड्यूस कर लिया, दैट्स एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्योंकि इसका न्यूमिरेटर बड़ा है. ये चीज़ें दिमाग में रखिए. जब हमने इसको मिक्स्ड से सिंपल में रिड्यूस कर लिया तो ये हमारा, उसके बाद हम न्यूमिरेटर को होल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड देन वील डिवाइड. और बाद में अगर आप चाहें तो आंसर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में दोबारा से चेंज कर सकते हैं. अब इन केस आपको आता है ऑफ, यानी फ्रैक्शन एज एन ऑपरेटर, दैट्स ऑफ. मैंने आपको पहले भी बताया था देयर इज़ अ रूल जिससे हम इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दैट्स अ बॉड मास रूल. पहले एक वीडियो में बताया था. बॉड मास में हम क्या करते हैं, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ. तो आज तक ऑफ नहीं यूज़ किया था हमने, इसके बाद यू यूज़ द ऑफ. ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, मतलब 1/2 ऑफ 2, मतलब 2 का आधा हिस्सा, 1/2th पार्ट ऑफ 2. ऐसी सारी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हम ऑफ को लेते हैं मल्टीप्लाई. यानी कि 1/2 ऑफ 2 मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई 2. न्यूमिरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय होल नंबर एंड देन 2/2 इज इक्वल टू 1. तो एक्सरसाइज में मैंने आपको हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट सॉल्व करके बताऊंगी. Then you'll do it yourself. Question number 1. Which of the drawings A to D show? ये drawings क्या show करती हैं? 2 into 1/5. 2 मतलब नंबर ऑफ, ये कुछ भी है, ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, या ये कुछ भी है ना. 2 is the number of the things and 1/5 is the part of the fraction. तो 2 तो ये है हमारे पास, है ना, ये भी 2 है गिनती में, ये भी 2 है, मतलब 5 पार्ट्स किसके हैं, इसके. तो 1/5 इज द फ्रैक्शनल पार्ट, राइट. तो 2 into 1/5 रिप्रेजेंट्स द डी. ऐसे ही आपने इसको मैच करना है, ऐसे ही इनको मैच करना है. ट्राई करके देखो, अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके बताना. आई विल गिव यू द सॉल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस ऑल्सो, बट ट्राई इट योर सेल्फ फर्स्टली. सो द थर्ड क्वेश्चन इज मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. 3 चीज़ें करनी है इसमें. फर्स्टली मल्टीप्लाई, देन रिड्यूस टू लोवेस्ट फॉर्म एंड देन कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन. मल्टीप्लाई करने के लिए वही रूल अप्लाई करेंगे, 7 into 3 डिवाइडेड बाय 5, 21 आ जाएगा 7 into 3 करके अपॉन 5. अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है. दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर द मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए, कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र. तो ये हमारा कोशेंट होता है, ये हमारा रिमाइंडर होता है, ये डिवाइज़र होता है. तो आपको पता ही होगा. तो आंसर इज़ 4 1/5. तो
तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं आपको फोटोज़ दूंगी इसकी करने के लिए, डू इट। देन फाइंड 1/2 ऑफ 24, 1/2 ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू 24, तो 1 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 12। जो डिवाइड हो सकती हैं चीज़ें, मतलब जो नंबर एक दूसरे से डिवाइड हो सकते हैं उनको आपने डिवाइड करना है, ऐसे छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद है आपका ये शेड करने वाला पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें आपने शेड करना है। शेड करने का मतलब है कि 1/2 ऑफ सर्कल्स इन अ बॉक्स, मतलब बॉक्स में जितने सर्कल हैं उनमें से आधों को आपने शेड करना है। या आप ऐसे कर सकते हैं, पहले ये 2 सर्कल ले लो, इनमें से एक को शेड कर दो, फिर ये 2 ले लो, इनमें से एक को कर दो, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है आप वैसे कर सकते हैं। 2/3 ऑफ ट्राइंगल्स इन अ बॉक्स, मतलब हर 3 ट्राइंगल्स में से आपने 2 को शेड करना है। पहले ये 3 ले लो, उसमें से 2 को शेड कर दो, फिर ये 3 ले लो, उसमें से 2 को शेड कर दो। सिमिलरली आपने ये क्वेश्चन में करना है, ओके। फॉर वर्ड प्रॉब्लम मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ पहले, ताकि आप जो एक्सरसाइज में वर्ड प्रॉब्लम दी गई है उसको सॉल्व कर सकें। In a class of 40 students, 1/5 of the total number of students likes to study English. 40 बच्चों में से 1/5 को इंग्लिश पसंद है, 2/5 of the total number like to study mathematics, 2/5 को मैथ्स पसंद है, एंड बाकी जो बच जाते हैं उनको साइंस पसंद है। तो how many students likes to study English, how many of them likes to study maths, and what fraction of the total number likes to study science, ये आपने बताना है। तो पहले हम क्या करेंगे, 1/5 ऑफ 40, 2/5 ऑफ 40 करके इंग्लिश एंड मैथ्स वाले बच्चे निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारे वो बच्चे आएंगे उनको ऐड कर देंगे और 40 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमें तीनों तरह के बच्चे मिल जाएंगे, ओके। पहले 1/5 ऑफ द टोटल नंबर लाइक्स टू स्टडी इंग्लिश, सो 1/5 ऑफ 40 इज इक्वल टू 8। आगे का आप खुद करिएगा, एंड देन अगर उनका आता है, मतलब 24 आ जाता है दोनों तरह के बच्चे मिला के, तो जो साइंस स्टडी करते हैं वो कौन से हैं, 40 - 24 दैट इज 16। सो द रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज 16/40, एंड ये 16/40 को आप HCF लेके सिंपल फ्रैक्शन में रिड्यूस कर सकते हैं। ऐसा ही आपका ये क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन विद्या एंड प्रताप वाला, इसको ट्राई करने की कोशिश करना, एंड अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट बिलो। थैंक यू।